यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। बात होने वाली है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। जी हाँ, और वो है आपका चैप्टर सॉल्यूशंस। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैप्टर में स्ट्रगल करते हैं, तो भाई ये मात्र 10 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप इसके थियरी को तो आप उड़ा देंगे, गारंटी दे रहा हूं कि आप उड़ा देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो भाई आपके थियरी के एक भी क्वेश्चन जो है कि आप बोर्ड में छोड़ के रहेंगे, क्योंकि बोर्ड में इसी में से आने वाला है, गारंटी दे सकता हूं मैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा फंसते हैं आप लोग, बट न्यूमेरिकल किस टाइप का करके जाना वो भी आपको मैं एंड में गाइड कर दूंगा। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेट्स हेनरी लॉ एंड व्हाट इज हेनरी कांस्टेंट। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता ही है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर, बराबर। कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद इक्वेशन में कांस्टेंट एक आता है जिसको हम केएच बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। तो उसके बारे में भी बोलना पड़ेगा आपको कि जब प्रेशर आपका 1 होगा तो हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाता है। बाद में उसका यूनिट भी दिखा देना आप लोग अच्छे से। दूसरा पॉइंट तो आपका पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन रॉल्स लॉ विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको याद होगा उसमें ग्राफ दिया होता कुछ इस तरह से। यस, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना होगा, जहां पे इसको यहाँ पे आपको कुछ मोल फ्रैक्शन लिखते थे, यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर लिखते थे, x1 = 1, x2 = 1, x1 = 0, ऐसा कुछ आप कर देते, याद है। तो वो ग्राफ यहाँ पे दिखाना होगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब इसका डेरिवेशन जो है वो करने के बाद आपको इसका ग्राफ बताना होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि सर बुक में तो हमको नॉन आइडियल में 2 ही पॉइंट लिखा है। बच्चे आइडियल में तो लिखा है ना 4 पॉइंट 5 पॉइंट, उसका उल्टा करो। जैसे कि आइडियल में होता है कि डेल्टा H 0 होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा H 0 नहीं होगा। यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा V 0 होता है, यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा V 0 नहीं होगा। यहाँ पे बोलेंगे कि एनर्जी ना तो रिलीज, मतलब वही डेल्टा H हो गया। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन और सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कम हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, ये आपका रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, ये सारी चीजें आपको क्या करना है यहाँ पे यूज करना होगा। तो अल्टीमेटली भले ही आपको बुक में 2 पॉइंट है, लेकिन आप इसको देख के 4 पॉइंट बना सकते हैं। एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। आपको पता है कि डेविएशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपका दिमाग चलना चाहिए, कॉलिगेटिव का मतलब है अमाउंट, नंबर। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि वेपर प्रेशर जो लोअरिंग होता है, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस होता है सॉल्यूशन के अंदर और प्योर सॉल्वेंट के अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि डिफरेंस पाया जाता है वेपर प्रेशर का। उस डिफरेंस को हम डेल्टा पी बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे भाई लोअरिंग है, वेपर प्रेशर लोअरिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे आपका मोल के ऊपर डिपेंड होता है वो तुम्हें प्रूव करना, छोटा सा डेरिवेशन है, आप उसको दिखाना होगा। और ऐसा एक क्वेश्चन एक और है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग भी कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो भी दिखाना होता है। और यहाँ पे पूछेंगे व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और साथ में बोला है कि आपको एक मोलार मास जो होता है सॉल्यूट के लिए, उसका डेरिवेशन आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, डिराइव करना है फॉर वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। तो मोलार मास वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। वो बड़ा आंसर याद है ना, ग्राफ वाला, याद है कि नहीं सबको? इस तरह से कुछ ग्राफ बनता था, इस तरह से आप कुछ ग्राफ बनाते थे, फिर आप बोलते थे कि हाँ इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, कुछ याद आएगा? तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात कर रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो पूरा बड़ा आंसर आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये लिखेंगे तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट का आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन पहले, फिर पॉइंट्स पे स्टार्ट कीजिए। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि कुछ इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, लाइक कि अगर आप बोलेंगे कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। अब ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो आपको बोलना होगा कि भाई जो एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन होता है, मतलब डेल्टा टी की बात हो रही है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मोलालिटी के आगे हम क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन दिखाते हैं, तो उसमें हमको 2 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एलिवेशन में इब्लोस्कोपिक क्वेश्चन मिलेगा, और ऐसा एक फ्रीजिंग पॉइंट भी आता है डिप्रेशन में, उसमें क्रायोस्कोपिक मिलता है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो वही स्पेसिफाई किया है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, इसका यूनिट भी याद रखना आप लोग अच्छे से। व्हाट इज आइसोटोनिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। इसके आपको बोलते हैं ना कि ये डेफिनेशन है, प्रेशर से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उससे रिलेटेड, जैसे कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्रेशर आपका ज्यादा हो गया, लेस है तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर जिसमें ज्यादा जिसमें कम होता है वो यहाँ पे बताना होगा। और आइसोटोनिक में जैसे कि सेम होता है। एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, आपको देखेंगे तो इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ देखेंगे तो ऐसा वेपर प्रेशर के लिए बनाया हुआ है, और फिर यहाँ पे बोलेगा कि पाई से ज्यादा आपने क्या किया है, प्रेशर लगा दिया है, इस तरह से ले लो आप चाहिए तो। प्रेशर जो है आपका नया प्रेशर जो है वो पाई से ज्यादा है, जब ऐसा लगेगा तो फिर यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। ऐसा कुछ आपने देखा बुक में दिया होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको 1 शॉट में भी मिल जाएगा। न्यूमेरिकल बच्चे आप हेनरी लॉ का करके जाओ और मोलार मास का करके जाओ।
क्योंकि मोलार मास वाले न्यूमेरिकल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कौन से मोलार मास वाले? सारे मोलार मास वाले। ठीक है, तो मोलार मास का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, लाइक M2 इक्वल टू, अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ तो ये M2 जो होता है हम लिखते थे KB इंटू 1000, ऐसा कुछ लिखते थे, राइट। फिर हम बोलते थे शायद से यहाँ पे M2 था, हम यहाँ पे W2 लेते थे और हमने बोला था कि W2 है तो W1 ले लो और नीचे डेल्टा T, ऐसा कुछ आता था, देख लो। ठीक है, ये M2 का एक फॉर्मूला हुआ, ऐसा ही आप डेल्टा TF के लिए भी अप्लाई करेंगे। ऐसे फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 101% वाला क्वेश्चन होता है कि आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल पूछा तो इसी के ऊपर पूछा जाता है। और अगर छोटे न्यूमेरिकल आए तो हेनरी लॉ, तो भाई बाय डिफॉल्ट वो तो 101% वाला होगा कि हेनरी लॉ के या तो कॉलेज में, प्रीलियम में, सेमेस्टर में जो भी आप दे रहे हो, बोर्ड में या तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आ सकता है या तो न्यूमेरिकल आ सकता है। मतलब हेनरी लॉ छपेगा ही छपेगा, 101% चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि ये वन शॉट जो मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे। देख लो अच्छे से, इनको लिखना है, इनको मार्किंग करना है, कुछ करना है तो देख लो। यस, एकदम क्लियर है। तो याद रखना इस बात को कि जो हेनरी लॉ है, जो रॉल्स लॉ है, जो आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल है, एब्लोस्कोपिक है, क्रायोस्कोपिक है या बॉलीमोर जनरल क्वेश्चन, ऐसे 10 क्वेश्चन आप अच्छे से चूज मैंने करके दिया है आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इनको आप अच्छे से कर लो, आप गारंटी है कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय। जाओ कैर मचा दो, फोड़ दो, जाओ आग लगा दो, जाओ।